चलिए अब हमारे लिए पार्ट ऑफ स्पीच का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है अब हमारे लिए उसको डिस्कस करना है, जो कि हमारा है नाउन। इस पर मैं आपके लिए कम से कम 3 से 4 वीडियो लेकर आऊंगा जिनको हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे नाउन के बेसिक से। सबसे पहले नाउन क्या होता है सर? यह आया हमारे लैटिन वर्ड में जो होता है नोमेन। नोमेन से आया है हमारा नाउन, और नाउन नोमेन का मतलब क्या होता है? नेम। तो नाउन से हम बेसिकली जाने नाउन क्या होता है। नाउन इज सिंपली अ नेम। नाउन क्या है? सिंपल सा नेम है। जैसे सर आपको स्कूल में सिखाया गया होगा, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन सिर्फ इतना ही नाउन नहीं होता, नाउन इससे आगे भी होता है। नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग, चाहे वो आपका पर्सन हो, चाहे आपका वो प्लेस हो, चाहे वो आपका थिंग हो, चाहे वो आपकी क्वालिटी हो, चाहे वो आपका फीलिंग हो, चाहे वो कोई एक्शन हो। किसी भी चीज का अगर नेम है तो वो क्या है? नाउन है। आप इमेजिन कीजिए दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं, जो भी हैं, वो क्या है? नाउन है। जैसे सर मैं आपसे एक बात पूछूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा राइट। मैंने क्या लिखा सर? राइट। यह क्या है सर? यह है क्या? तो आपका आंसर होगा क्या सर? वर्ब। आप क्या बोलेंगे? वर्ब। लेकिन मैं आपको बेसिकली बता दूं, यह वर्ब तब होगी जब हम इसको कहां यूज करेंगे सर? सेंटेंस में। कहां यूज करेंगे हम? सेंटेंस में। उससे पहले यह हमारे लिए क्या होगा सर? नाउन। कोई भी चीज, जैसे सर हम बात करें, ये क्या हो गया सर? राइट। ये आपके लिए अभी क्या थी सर? वर्ब। लेकिन हम चाहें तो यह नाउन भी है। तो मतलब इस दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब क्या है? जिनके नेम है वो क्या है? नाउन है। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज कर देते तब यह हमारी क्या होती? वर्ब। लेकिन अभी यह क्या है? नाउन। तो सिंगल स्टैंड चीजें, जैसे हम बात करें एम, यह जब तक हम कहीं किसी वर्ड में ना लिखें तब तक यह हमारे लिए क्या नहीं है? लेटर नहीं है। हम इसको एज अ नाउन रिप्रेजेंट करेंगे तब तक हम क्या बोलेंगे? एज अ नाउन। जैसे मैं बोलूं एंड एम इज द फर्स्ट लेटर ऑफ मैंगो। जैसे आपको मैंगो लिखना था, उसमें एम आपका क्या होता है? फर्स्ट लेटर होता है। तो यहां पर एम अब क्या है? नाउन है, क्योंकि किसके जैसे काम कर रहा है? सब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है। तो हर एक चीज, हर एक वर्ड, हर एक चीज या कोई भी नाम या कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस या कोई भी फीलिंग है तो वो हमारे लिए क्या है? नाउन है। वो हमारे लिए क्या है? नाउन। किसी भी चीज का अगर नेम है तो वो क्या है? नाउन है। सारी चीजें बाद में, सबसे पहले वो क्या है? नाउन है। सर बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारी कहानी को समझते हैं। हम नाउन्स के काइंड को डिस्कस करते हैं। चलिए हम आते हैं, थोड़ा सा मैं इनको साफ कर दूं जो मैंने यहां पर लिखा है। चलिए यहां आते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले कोई भी चीज, कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग या फिर कोई भी नेम अगर वो है तो वो क्या है? नाउन है। अब हमने उसी को कैटेगराइज कर दिया, हमने उसके काइंड्स में उसको बांट दिया, जो कि हमारे पास काइंड होते हैं कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। सबसे पहले हम आते हैं, सबसे पहला प्रकार है हमारे पास क्या? प्रॉपर नाउन। सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से मतलब क्या है सर? पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का कोई नेम है तो वो क्या है हमारे लिए? प्रॉपर नाउन है। पर्टिकुलर, जैसे आप कहीं हैं, जैसे मैं कहीं जा रहा था, मैं 10 लोगों के साथ था, आपने मुझे आवाज लगाई रुद्र, तो कौन सुनेगा सर? मैं सुनूंगा, बिकॉज आई हैव अ पर्टिकुलर नेम। अगर मेरा पर्टिकुलर नेम है तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। अगर कोई भी चीज पर्टिकुलर है तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो यहां पर देखें, जैसे राम, राम किसी भी एक लड़के का नाम है तो राम हमारे लिए क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन हो गया। रामायण, a specific book which have a story of Ram, Ramayana, Ram, Ravan and Sita. This type of a book, or Chambar, it's famous for badland. Pansing Tomar, you know, it is a river, एक पर्टिकुलर रिवर है जो एमपी से ओरिजिनेट होकर कहाँ जाती है? राजस्थान जाती है। दिल्ली, इट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया, एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर सिटी का नेम है। तो यह क्या है हमारे लिए? दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है। आगे मैंने लिखा है क्या? मनी हेस्ट, इट्स अ पर्टिकुलर वेब सीरीज,
एक स्पेनिश वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पर, मनी हेस्ट। तो यह क्या है सर, एक पर्टिकुलर वेब सीरीज का नाम है। जैसे नेटफ्लिक्स पर तो और भी बहुत सारी वेब सीरीजेस हैं, जैसे बेताल हो गई आपकी, इन जनरल आप देख लें तो गेम ऑफ थ्रोन्स हो गई, वो भी आपकी वहीं पर है, सेक्रेट गेम्स हो गई। तो देयर आर लॉट्स ऑफ नेम ऑफ वेब सीरीज। बट हम अभी बात किसकी कर रहे हैं, मनी हेस्ट की बात हम किसकी कर रहे हैं, मनी हेस्ट की। तो यह एक प्रॉपर पर्टिकुलर वेब सीरीज है जिसमें प्रोफेसर होता है ना, ऐसा वाला। चलिए यहाँ आते अब यहाँ आते हैं हम सेकेंड टाइप देखते हैं हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन और कुछ नहीं है, प्रॉपर नाउन की जो कैटेगरीज होंगी उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब वह एक वर्ग को, उसके पूरे समूह को, मतलब उसकी पूरी कैटेगरी, उसकी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करें अगर वर्ड, तो वो हमारे लिए क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। क्लास या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड हमारे लिए क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। जैसे राम किस कैटेगरीज को बिलोंग करता है, वो आए, तो यह हमारे लिए क्या होगा सर, एक कॉमन नाउन होगा। अगर मैंने बॉय बोला तो उसमें राम भी आता है, मोहन भी आता है, रुद्र भी आता है और बाकी सारे नेम भी आते हैं। अगर मैं यहाँ पर सीता लिखता तो सीता किस कैटेगरी में बिलोंग करती है, आपकी गर्ल। बात आ रही है सर समझ में, हम क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रामायण इट्स बिलोंग टू अ बुक और एपिक, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रामायण क्या है, एक बुक है। ऐसी तो सर आपकी महाभारत भी एक बुक है, महाभारत बुक हो गई आपकी, ठीक है। और भी ट्रायलॉजी ऑफ शिवा रिटन बाय अमीश त्रिपाठी, बहुत अच्छी बुक्स हैं। कुछ अच्छी बुक्स हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल्स। आपके मेंटल पावर को ये चीजें ना, बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके मेंटल पावर को एनहांस करती हैं। सारी चीजें आप अपने सिलेबस से नहीं सीखते, कुछ चीजें आप सिलेबस के बाहर जाकर भी सीखते हैं। तो कुछ फिक्शनल बुक्स या सारी चीजें देखा करें या पढ़ा करें। तो यहाँ पर देखें रामायण इट्स बिलोंग टू अ पर्टिकुलर, रामायण एक पर्टिकुलर बुक है और जो बुक है वो उसकी कैटेगरी है। तो रामायण किस कैटेगरी में बिलोंग करती है, बुक की कैटेगरी में। चंबल इट्स अ पर्टिकुलर नेम ऑफ रिवर, ऐसी तो हमारी गंगा, यमुना, गोदावरी, दीज आर आल्सो द रिवर, बट चंबल एक स्पेसिफिक रिवर है, चंबल एक स्पेसिफिक रिवर है। अब दिल्ली, यह कौन सी सिटी है, यह वो सिटी है जो इंडिया की कैपिटल है, इंडिया की कैपिटल जहां पर मुगलों ने राज किया, जहां पर रेड फोर्ट है, जहां पर रेड फोर्ट है। तो दिल्ली हमारे लिए क्या हो गई, पर्टिकुलर सिटी हो गई। मनी हेस्ट क्या हो गई हमारे लिए, एक वेब सीरीज हो गई। मनी हेस्ट हमारे लिए पर्टिकुलर वेब सीरीज थी, लेकिन वेब सीरीज की बात करें तो यह कॉमन नाउन है। कैसे सर, क्योंकि वेब सीरीज तो सर आपकी बेताल भी है, पाताल लोक भी है, और भी डिफरेंट डिफरेंट अभी अभी जो रिसेंट आई है, असुर आई है, और भी बहुत सारी वेब सीरीज हैं, ब्रेकिंग बैड्स, मनी हेस्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट वेब सीरीज हैं। बट उसमें हम एक पर्टिकुलर वेब सीरीज का नाम यूज कर रहे हैं जो कि हमारी क्या है, मनी हेस्ट है सर। चलिए हम आते हैं हमारी कलेक्टिव नाउन पर। किस पर आते हैं सर, कलेक्टिव नाउन पर। सर जैसे आपको पता चला प्रॉपर नाउन का अगर क्या आ गया हमारे पास, कैटेगरी या क्लास आ गई, तो हमारी क्या बनी, कॉमन नाउन। अब अगर कॉमन नाउन का क्या बन गया, ग्रुप। कॉमन नाउन का क्या बन गया, ग्रुप। ग्रुप बनेगा सर सेम कॉमन नाउन का। किनका सर, सेम कॉमन नाउन का। ऐसा नहीं होगा सर कि जैसे हम यहाँ पर देखें, एक टीचर है, एक डॉक्टर है, एक मैकेनिक है, एक ड्राइवर है, एक प्लम्बर है। अब मैं बोलूं कि इनका ग्रुप बना दो, नहीं सर, इनका कलेक्टिव नाउन नहीं बनेगा। कलेक्टिव नाउन बनेगा सर सेम का। जैसे मैं बात करूं स्टूडेंट, अब जैसे यह एक, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो यह सर क्या होगा सर, आपका ग्रुप होगा। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्लास। अगर आपको एक कलेक्टिव नाउन बनानी है तो सबसे पहले आपको कितने व्यक्ति चाहिए, एक व्यक्ति से हम कलेक्टिव नाउन बना लेते हैं, हाँ बना लेते हैं। नहीं सर, एक व्यक्ति से कलेक्टिव नाउन नहीं बनेगा। अगर कलेक्टिव नाउन बनाना है तो कम से कम दो तो चाहिए। ग्रुप बनाना है तो कम से कम दो लोगों का ग्रुप बनेगा, ग्रुप एक व्यक्ति का नहीं बनेगा। अगर कभी भी कलेक्टिव नाउन लिखेंगे या यूज करेंगे तो क्या होगा, वो हमेशा ग्रुप, क्या होगा, वो हमेशा ग्रुप होगा। आगे आइए तो हम डिस्कस करते हैं कलेक्टिव नाउन को। तो जैसे वो उसमें क्या होगा, हमारा सेम क्लास या सेम कैटेगरी के जो नाउन होंगे वो हमारे लिए क्या बनेंगे, कलेक्टिव नाउन बनेंगे। उनका जो ग्रुप होगा, सेम कैटेगरी के जो नाउन होंगे उनका जो ग्रुप होगा वो हमारे लिए क्या बनाएंगे, कलेक्टिव नाउन।
जैसे प्लेयर्स से मिलकर बनती है क्या, टीम, जजेस से मिलकर बनती है ज्यूरी, क्लास स्टूडेंट से मिलकर बनती है क्लास, और लड़कियों के समूह को कहते हैं हम बेबी, और जो फ्लीट होता है, शिप्स के जो झुंड होता है उनको हम क्या कहते हैं, फ्लीट कहते हैं। अभी जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, अभी काफी फेमस है, अभी जो चल रहा है, आपने सुना होगा सॉन्ग, यह वर्ड सुना या नहीं? अभी जो लोकस्ट आउटब्रेक हुआ है, जो टिड्डे जो इंडिया में फैल रहे हैं, जो लोकस्ट हैं, उनके झुंड को हम क्या कहते हैं, सॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉर्म कहते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। लेकिन अब देखो, अगर मैं टिड्डे में पंछियों को भी गिनने लगूं तो ऐसा नहीं, सिर्फ टिड्डों के जो समूह होगा उसको हम क्या कहेंगे, सॉर्म कहेंगे। तो यह क्या है हमारे लिए, एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या है, एक पर्टिकुलर सेम क्लास के कैटेगरी की जो चीजें हैं उनको हम क्या कर दें, एक ग्रुप बना दें, तो वो हमारे लिए क्या होगी, कलेक्टिव नाउन होगी। आइए अब हम डिस्कस करते हैं हमारे मटेरियल नाउन को। मटेरियल नाउन रिप्रेजेंट करता है किसको, सब्सटेंस को। सब्सटेंस हैव अ थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इट इज आल्सो अ मेटल एंड नॉन मेटल। यह बिलोंग भी करता है मेटल एंड नॉन मेटल में। या फिर हम सब्सटेंस को सीधी सी बात में जान लें, एनीथिंग विच गेन मासेस। कोई भी चीज अगर मासेस को गेन करती है तो वो हमारे लिए क्या होगी, सब्सटेंस, जिसमें वजन हो। सीधी सी बात, जिसमें क्या हो सर, वजन हो, जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हो, जो कंक्रीट हो, जिसको हम टच कर पाए, जिसको हम देख पाए, जिसको हम फील कर पाए, जिसको हम तौल पाए, मेजर कर पाए, तो वो हमारे लिए क्या होगा, मटेरियल नाउन। वो हमारे लिए क्या होगा, मटेरियल नाउन। तो यहां पर देखें, वाटर, लिक्विड, मटेरियल नाउन, मिल्क, मटेरियल नाउन, सिल्वर, मटेरियल नाउन, गोल्ड, मटेरियल नाउन, ब्रेड, मटेरियल नाउन, इंक, मटेरियल नाउन। इनका कंपोजिशन भी अलग नहीं होना चाहिए, अलग अलग कंपोजिशन मिलाकर नहीं बनाना, ठीक है। तो यह हमारे लिए क्या है, मटेरियल नाउन है। क्लियर सर? अब सर हम आते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। यहां पर लिखा हुआ है एसेंस। क्या लिखा हुआ है, एसेंस। एब्स्ट्रैक्ट की अगर रियल मीनिंग देखें हम, एब्स्ट्रैक्ट की अगर हम आप डिक्शनरी में सर्च करना, इसकी जो मीनिंग होगी वो ड्राउन ऑफ होगी। क्या होगी, ड्राउन ऑफ। ड्राउन ऑफ से मतलब क्या सर, निकाल लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना, निकाल लेना। ड्राउन ऑफ कहां से निकला हुआ सर, हमारे ब्रेन से, हमारे माइंड से। ऐसी चीजें जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, जो हमारे माइंड में है, जो रियल वर्ल्ड में नहीं है, जिनको ना आप देख सकते हैं, ना आप टच कर सकते हैं, ना आप फील कर सकते, बस आप उनको क्या कर सकते हैं, अंदर ही अंदर महसूस कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनमें एसेंस होता है। जिनमें क्या होता है, एसेंस होता है। यहां पर देखें, ऑनेस्टी। सबसे पहले हम देखें ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कैसा नाउन है सर हमारे लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप ऐसे तो नहीं कि ऑनेस्टी हाथ में लिए या जेब में रखे घूमते हैं, नहीं सर, नहीं कर पाते, क्योंकि वो मटेरियल नहीं है। अगर वो मटेरियल नहीं है तो फिर वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैनेजमेंट क्या है सर, ऑनेस्टी क्या है, क्वालिटी। मैनेजमेंट क्या है, क्वालिटी। तो मैनेजमेंट भी आप जिम में रखे घूमते हैं, नहीं, आप उसको टच कर लेते, नहीं कर पाते। डांस, डांस नहीं सर, ये भी हमारा कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहां पर देख लें, ऑनेस्टी हमारे लिए क्या होगी, क्वालिटी। मैनेजमेंट भी हमारे लिए क्या हो गया, क्वालिटी। डांस हमारे लिए क्या हो गया, एक्शन। पॉवर्टी हमारे लिए क्या हो गई, स्टेट। पॉवर्टी हमारे लिए क्या हो गई, स्टेट। चाइल्डहुड हमारे लिए क्या हो गया, स्टेट। चाइल्डहुड हमारे लिए क्या हो गया, स्टेट। यहां पर हम देखें, ऑनेस्टी, मैनेजमेंट, डांस। जैसे आप देखें, डांस टच कर पाते, नहीं कर पाते। पॉवर्टी अवस्था है, गरीबी एक क्या है, अवस्था है। चाइल्डहुड एक क्या है, अवस्था है। इंसान की लाइफ में 3 स्टेजेस होती हैं, चाइल्डहुड, यूथ, ओल्ड एज। तो उनमें से यह एक अवस्था है। तो यहां पर आप जाने तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती हैं, थोड़ा सा जान लें। आप क्या करना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानना हो तो इनमें क्या लगा होता है, ESTY, TY, मेंट, हुड। इस तरीके के जो नाउन होते हैं, अगर नाउन के पीछे यह वर्ड यूज किए गए हों एडजेक्टिव के पीछे, तो वो हमारे लिए क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप याद रखना, अगर वर्ब के पीछे हम ER जोड़ दें, क्या जोड़ दें,
वर्ब के पीछे er जोड़ दें तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, एक कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल डांस, मैंने क्या लिखा, डांस। अब मैं इसके पीछे क्या लिख दूं, डांसर। प्ले, मैंने क्या लिखा, प्ले, इसके पीछे मैं er जोड़ दूं, प्लेयर। तो यह कौन सा नाउन होगा आपका, कॉमन नाउन। थोड़ी सी चीजें आप ये भी जान लें। बाकी अब हम यहाँ देखते हैं, तो हमने ब्रॉड कैटेगरी में हमने नाउन को 5 टाइप में क्या किया, तोड़ा है। अब यहाँ पर देखें, अब थोड़ी सी जो हमारी डिस्कस करने वाली बात है वह अब ये है कि हमें अब यह जानना है कि कंक्रीट वर्ल्ड में और हमारे एसेंशियल वर्ड में कौन सी चीजें एग्जिस्ट करती हैं और कौन सी नहीं करती। नाउन को हम कैटेगराइज करते हैं अब 2 तरीके से, ऐसी चीजें जिनको आप टच कर पाए, फील कर पाए, देख पाए वो, और ऐसी चीजें जो आप सिर्फ क्या कर पाए, आपके माइंड में इमेजिन कर पाए, आप क्या कर पाए, इमेजिन कर पाए, उनको हम एसेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे, एसेंस कहेंगे। उनको हम क्या कहेंगे, इसेंस कहेंगे। तो अब हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में पूरे नाउन को डिवाइड कर देते हैं। ऐसी नाउन जो कैसी हैं, कंक्रीट वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, जो कंक्रीट फॉर्म में, कंक्रीट का मतलब क्या, इनको आप टच कर पाओ। और हम देखें कंक्रीट का मतलब जिनमें मास भी हो, वजन हो। और दूसरा हम देखें एसेंस, जिनमें क्या हो, एसेंस हो। तो यहां पर हम देखें प्रॉपर नाउन, राम है तो राम को आप क्या कर पाएंगे, टच कर पाएंगे। रामायण है, रामायण को आप उठा पाएंगे। चंबल है, चंबल में आप तैर पाएंगे। दिल्ली, दिल्ली में आप घूम पाएंगे। और मनी हेस्ट है, मनी हेस्ट को आप देख पाएंगे। प्रॉपर नाउन कंक्रीट वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। यहां पर देखें कॉमन नाउन, बॉय, बुक, रिवर, सिटी, वेब सीरीज, ये भी हमारे कॉमन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, आप इनको देख पाते हैं। कलेक्टिव नाउन, ये तो हमारे कॉमन के ही हैं, तो ये क्या है, हमारे कलेक्टिव। दूसरी बात मटेरियल का हम देखें तो ये हमारे लिए वाटर, मिल्क, सिल्वर, गोल्ड, ब्रेड, ये हमारे लिए कैसे हैं, कंक्रीट वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कंक्रीट वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यही वो हैं जिनको आप देख नहीं पाते, जिनको आप टच नहीं कर पाते, जिनमें वजन नहीं होता, शेप नहीं होता, साइज नहीं होता, कलर नहीं होता। वो कौन से हैं हमारे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो कौन से हैं हमारे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इतनी बात समझ में आई हो तो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा नाउन के नंबर्स, सिंगुलर प्लूरल को जो हम डिस्कस करेंगे अब वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और काफी डिटेल में जानेंगे सारी चीजों को। चलिए आज के लिए बाय, मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे।